जबरदस्त हलचल बिहार में नजर आई। उपचुनावों की कन्विंसिंग के दौरान हमने देखा और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर, एक एक से मुकाबला जो है वो बराबरी पर नजर आ रहा है। और अभी बराबर तो है ही, और आप जब तक कुछ सूचना प्रसारित करें तब तक यहाँ सूचना बदल जा रही है। हाँ। यानी कि 9000 वोटों से दरभंगा में कुशेश्वर स्थान से जेडीयू आगे था, वो अब 6000 से ही आगे हुआ है, यानी कि मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। उसी तरह से तारापुर में जो 2000 से आरजेडी आगे था, वो वहाँ महज 1000 के आसपास के वोटों से आगे है। यानी कि पल पल जो ये कांटे का मुकाबला है, कभी राजद आगे, कभी जदयू आगे, कभी अगर कुशेश्वर स्थान में देखें तो शुरू से तीसरे राउंड तक राजद आगे था, उसके बाद से जेडीयू आगे हुआ और आगे भी है, तो वहाँ पर मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया दोनों दलों ने या फिर दोनों धड़ों ने, वक्चोनर पहले कह दिया गया, गोली मार देंगे, विसर्जन कर देंगे, ये तल्खी समझी जा सकती है कि इन 2 सीटों का महत्व क्या है दोनों के लिए, नीतीश कुमार के लिए यानी कि एनडीए के लिए भी, और लालू और तेजस्वी के लिए कितना अहमियत रखता है 2 सीटों के चुनाव पर इस तरह की गहमा गहमी, काउंटिंग सेंटर से लेकर के और यहाँ के स्थानीय होटलों में जिस तरीके से नेता जमे हुए हैं। तेजस्वी यादव आधी रात से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। और एक बहुत खास और अहम बात, जिस तरीके से बिहार विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, लगातार बढ़ती तो जा रही है। लोजपा ने जिस तरीके बिहार से में दोनों ही जेडीयू को सीटों धोखा दिया पर कांटे की टक्कर आरजेडी जेडीयू के बीच में। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार आकुश श्रीवास्तव और शंभुनाथ शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। आकुश सर, जरा ये समझाइए, जिस तरीके से ताकत झोंकी गई इस उपचुनाव के लिए, कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि एक एक सीट पर जीत की लड़ाई कितनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ताकत झोंकनी पड़ती है, चाहे उपचुनाव ही क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं वर्चस्व का सवाल भी है दोनों ही पार्टियों के लिए, या ये कहूं कि नेताओं के लिए। देखिए, जहां तक वर्चस्व का सवाल है, ये लड़ाई वर्चस्व से ज्यादा परसेप्शन की लड़ाई है। और अगर किसी एक पार्टी को दोनों सीटें मिल जाती हैं तो परसेप्शन उसके पक्ष में चला जाता है। तो चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो, चाहे वो तारापुर हो, दोनों ही जगह पे लड़ाई ऐसी इस मोड़ पे आ गई है दोनों पक्षों की तरफ से। जेडीयू के बारे में कहा जा रहा था क्योंकि जेडीयू कमजोर फ्रंट पे इस समय दिखती है और खास सरकार में होने के बावजूद काम को लेकर के उसकी आलोचनाएं होती रहती हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी बहुत आक्रामक रुख अपनाए हुए जी। और दिक्कत उसमें दूसरी है। दिक्कत यह है कि आरजेडी का जो घड़ा है उसमें पहले कांग्रेस थी, और अब जिस तरीके से चुनाव हुए, जो बाय इलेक्शन की बातें हुई, जिस लालू यादव ने जो शब्द इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो कहा, कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया, वो दोनों की खाई बढ़ाता है। तो जिस भी पक्ष के चुनाव दोनों सीटें जीतते जाएगा उसका परसेप्शन बड़ा होगा। और मुझे लगता है कि इसमें भी शायद ऐसा ना हो, जो हालात चल रहे हैं उसमें एक एक सीट होगी और दोनों ही लोग अपने अपने दावे करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा आकू जी। अभी जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं और रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उलट फेर की संभावना बरकरार नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है आरजेडी के लिए आसान नहीं है जेडीयू से ये दोनों सीटें झटकना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।